जो भी विपक्षी पार्टी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, जो भी, देखो उन्हें तो मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, आरोप लगाने के लिए, हम्म। क्योंकि 2000 एक साल बाद चुनाव है, साल भी नहीं बचा, बहुत कम समय बचा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो समाजवादी तो यहाँ पर मुद्दे पे बात नहीं करेगी, ये बात आप मान के चले। वो सिर्फ ये दिखाना चाहेगी कि हम राम के बहुत बड़े हितैषी है। अरे जिन्होंने आज दिन तक राम मंदिर में कभी जाके झांक के भी नहीं देखा, ₹1.25 के बतासे भी नहीं चढ़ाए राम मंदिर में, और वो राम मंदिर के बड़ी चिंता कर रहे, तो बड़ा हर सोच के बड़ा है, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि आपने कोई राम मंदिर को डोनेशन नहीं दिया, राम मंदिर में आप कभी गए नहीं, राम मंदिर जब बन रहा था तो आपने विरोध किया। तो आपकी बात दुनिया समझ रहा है कि आप क्यों बोल रहे हो, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को जान रहा है कि आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, हमारी पार्टी कह चुकी है, योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि जो भी दोषी है बख्शा नहीं जाएगा, फिर भले ही वो चंपत राय हो, चाहे गोपाल राय हो, चाहे अनिल भदौरिया जी, मिश्रा हो। योगी आदित्यनाथ तो लेकिन मंच से ये बात मान ही नहीं रहे हैं कि चोरी की कोई घटना हुई है, दान कहीं गायब हुआ है या फिर किसी तरह के गबन की बात हुई है। उनका बार बार कहना है कि अगर कोई सबूत है तो वो पेश कीजिए, बिना सबूत के बात मत कीजिए। तो जो नहीं, प्रदेश का मुखिया है वो तो अभी ये बात ही एडमिट नहीं कर रहा ना कि इस तरह की कोई चोरी हुई है। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा शायद आपने गलत सब्जेक्ट ले सर लिया। स्टेटमेंट है मेरे पास, पूरा बयान है, आप चाहें तो मैं वो सुना भी दूंगा आपको। आप मुझे सुना दो, मैं सुन के फिर उसका ठीक है। जवाब आपको दूंगा, ठीक है? आप आप मुझे टीम को सुना कहेंगे दो, वो आप वीडियो क्योंकि तैयार मैंने रखें, सीएम उनके योगी का वो स्टेटमेंट, बयान जो उनका कहना था कि एसआईटी अपनी जांच कर रही है लेकिन कोई सबूत नहीं है इनके पास, सबूत आएंगे तो वो पेश किया जाए। जी अपनी बात रखिए, हम वीडियो तैयार करवाते उन्होंने हैं। उन्होंने कहा है कि एसआईटी अपना काम कर रही है, दूध का दूध, पानी का पानी हम करेंगे, जो इसमें दोषी होगा उसको बख्शेंगे नहीं। और अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है और उसके पास कोई सबूत है तो वो जी पेश करें, ये कहा है उन्होंने। ये नहीं कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये तो शब्द उन्होंने सबूत का। सबूत पेश करे सर। कई सीसीटीवी वीडियोस हैं, कई ऐसी क्लिप्स हैं जिसमें साफ तौर पर दान चोरी करते हुए देखा जा रहा है। तो आप किस सबूत की मांग कर रहे हैं, या फिर हमारे सीएम योगी ही कौन सा सबूत मांग रहे हैं? क्या वो सीसीटीवी साक्ष्य काफी नहीं है, ये 8 गिरफ्तारियां काफी नहीं है, बुलडोजर एक्शन काफी नहीं है, और शायद चंपत राय जी का, अनिल मिश्रा का वो नैतिक इस्तीफा भी काफी नहीं है? देखिए, इनके ऊपर तो आप देख रहे हो कि सबके ऊपर बिल्कुल जो एसआईटी ये काम कर रही है। 8 लोग जेल में जा चुके हैं, बाकी लोगों की जांच चल रही है, उन पे बिल्कुल उनसे पूछ बताव हो रही है। सबूत का मतलब ये है कि अगर कोई और किसी के पास सबूत है जो बढ़ चढ़ के आरोप तरह बेतरह के लगा रहे हैं, तो वो ऐसे ना लगाएं, उनके पास सबूत है तो एसआईटी को आप दे दें। ये चलिए कहने का मृगन जी भी मतलब हमारे पास है, ये नहीं है कि हमारे भदौरिया पास। जी उनसे समझ लेते हैं, और सबूत की बात हो रही है। मृगन जी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज वन इंडिया के साथ आप हैं, तो क्या विपक्ष के पास सचमुच में कोई ठोस फैक्टर, कोई सबूत है, या फिर सिर्फ चुनावी लाभ और हवा में तीर मारना समझे इसे? देखिए, विपक्ष तो राम मंदिर के पक्ष में कभी नहीं था, ठीक है। ये वही जो है मुलायम सिंह के बेटे हैं अखिलेश जी, जिन्होंने कार सेवकों पे ही गोलियां चलवाई थी, आप जानते हैं इस बात को, और फिर कहा कि भी मैं हिंदू को मारना पड़े तो मारूंगा। तो मुस्लिम अपीजमेंट उनके रग रग में बसी हुई है। जब तक मुस्लिम अपीजमेंट का वो मुद्दा नहीं छोड़ेंगे तो राम मंदिर के फेवर में आना, तो हम बोले कि हमारी एक गलत फहमी होगी, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको लगता है कि ये मुद्दा उछालने से जो हिंदू वोटर है वो उनकी तरफ आ जाएगा, जो बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जिनके पूर्वजों ने लाठियां खाई हैं यूपी में, जिन्होंने देखे हैं, और वहां का जो हाल है समाजवादी पार्टी के टाइम में, तो वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। रही बात ये कि कहीं ना कहीं जनता जो है थोड़ा सा आहत तो हुई है, और इसका प्रभाव पड़ेगा, और इलेक्शन भी बहुत पास ही है। तो अगर बीजेपी ने इसको सीरियसली नहीं लिया और प्रॉपर इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन ना करी और प्रॉपरली जो है लोगों को दंड ना दिया ना, तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। थोड़ा सा वोटर जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, समाजवादी की तरफ तो नहीं जाएगा, पर वोट जो शेयर है वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस में अभी भी कांग्रेस अपीजमेंट करती है, पर उसमें थोड़ी सी कट्टरता नहीं झलकती है। समाजवादी पार्टी के जो अपीजमेंट का तरीका है उसमें कट्टरता आपको दिखेगी, थोड़ा सा दबंगई भी दिखती है। कांग्रेस जो है थोड़ा सा वो उसको एक माइल्ड रूप में करती है, एक डेमोक्रेटिकली करती है चीजों को, थोड़ा सा पैसिव, हम उसको बोलेंगे पैसिवली वो करती है चीजें। तो वो तो शिफ्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसमें एक्शन ना हुआ, इसका नुकसान बीजेपी को उठाना डेफिनेटली पड़ेगा। तो बीजेपी को इसमें जो है एक्शन लेना चाहिए अच्छे से, और इनको दंड भी देना चाहिए। वैसे तो मैंने भी देखा है कि भाई एक न्यूज आई है कि भी सीएम साहब ने तो फिर वो बुलडोजर एक्शन के लिए बोल दिया है,
और वो जो 6-7 लोग हैं उनको नोटिस जा चुका है। दो गिरफ्तारी जिन आरोपियों पर हुई है उनके घर पे बुलडोजर चल भी चुका है मृगन जी। हाँ जी, हाँ जी, तो वो ठीक एक्शन हो रहा है। अब ये बोल रहे कि बड़ी मछलियां हैं, ये है वो है, तो फिर नाम ले देना फिर उनका, अगर अखिलेश जी के पास है ना, उनके बारे में जानते हैं, कोई ऐसे विपक्ष के लोग कहते हैं कि बड़ी मछलियां हैं, अगर कोई बड़ी मछलियां होती ना भाई साहब, तो अब तक वो स्वयं भी इसका जो है नाम जारी कर देते, क्योंकि उनको तो बहुत फायदा होगा इससे। अगर ऐसा हो जाए ना तो समाजवादी पार्टी को डायरेक्ट फायदा होने वाला है, तो वो क्यों नहीं जारी करेंगे? तो वो तो एक अटकलें लगाई जा रही है, जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा वो करना चाह रहे हैं। मैंने आपको फिर कहा है कि ये चंदा जो चोरी है ना, ये आप देखोगे काउंटिंग से गबन कर रहे हैं, कोई कहीं से कर रहा है। अभी तो एक और नया घोटाला सामने आया है कि वीआईपी दर्शन के नाम पे जो 20 से 25 हजार रुपए लेते थे। तो ये रैकेट आप कहीं भी आप देखोगे ना, जहां पर मंदिर, बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर ऐसे होता है ना, तो वहां पर ये जो दुष्ट लोग होते हैं, काल नेमी टाइप, ये भेष बदल कर बैठ जाते हैं और ये अपना चोरी चकारी का धंधा वहां पर करते ही करते हैं। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या है, इसको आपको डील करना पड़ेगा। रही बात कि लीगल समस्या क्या है, लीगल समस्या फिर मैं वही कहूंगा कि भाई ये पैसा जाता कहाँ पे है, किसके लिए है, कहाँ पे आप यूज कर रहे हो, उसके लिए क्या कानून है, और उसको अकाउंटेबल आप कैसे करोगे, ट्रांसपेरेंसी कैसे दिखाओगे, जनता को कैसे पता चले, तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जो हुआ है, ये तो उनको डील करनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ जो और मंदिर है हमारे देश में, उनका जो पैसा है उसको केवल मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए या हिंदू धर्म की प्रमोशन के लिए आपको लगाना पड़ेगा। उस पे आप क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पे बीजेपी को काम करके दिखाना पड़ेगा। वरना मैं आपको बता रहा हूं, समय के साथ जनता की बीजेपी में जो है आस्था वो कम होती चली जाएगी। और अगर आज कोई नया अल्टरनेटिव जनता के सामने आ जाए ना, जो इस मुद्दे पे काम करना चाहे, मैं आपको 100% बोलता हूँ, जनता उसके साथ चली जाएगी, क्योंकि जनता वाकई त्रस्त है। बीजेपी ने हिंदुओं की समस्याओं को उठाया तो बहुत है, पर उस लेवल पे उसको डील नहीं कर रहे हैं वो। ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे हैं वो। अखिलेश यादव को लेकर भी एक सवाल नहीं मिल रहा, बार बार चलता है, अभी चैट बॉक्स में भी वही देख रहा था। जो राम के यहाँ, रामलला के यहाँ इस आस्था की मजाक की बात कर रहे हैं, राम भक्तों के साथ खिलवाड़ होने की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी का भी वो स्टेटमेंट आया था जहां उन्होंने कहा था कि आप आइए, आपकी बुद्धि ठीक होगी राम मंदिर में आने से। आज तक राम मंदिर जाने का वो प्लान क्यों नहीं बन पाया? कुछ क्लियर समझा सकते हैं हमें क्या? देखो ऐसा है, वो प्लान इसलिए नहीं बन पाया ना, इनकी पूरी, अभी आपने पीछे काफी बयान सुने होंगे कि भाई जो वो हमारे बैरिस्टर हैं हैदराबाद के, वो कह रहे थे कि 111 जो है आपने इनको दिए, हमें 11 ले दीजिए तो हम एनकाउंटर करने वालों को एनकाउंटर कर देंगे। तो सीधी सी बात है, मुस्लिम रेडिकलाइजेशन के द्वारा ही सपा जो है वोट को हासिल करती है। और अगर वो क्लियर कट एंटी हिंदुस्तान, यही अगर आप देखोगे इनकी जो पार्टी आइडियोलॉजी में मेंशन भी करते हैं कि जो सेक्युलर है जी हम, और एंटी हिंदुत्व जो है इनका स्टांस होता है, यही ममता बनर्जी का कंसेप्ट रहा है कि एंटी हिंदुत्व ही वो बोलती है हमेशा। तो अगर ये एंटी हिंदुत्व नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, तो इनको मुस्लिम जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इनका। क्योंकि आप एक बात देखिए, जो बीजेपी का वोट बैंक है ना, वो तो अलग ही है, हिंदुओं का है। जो कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का या बीएसपी का वोट बैंक है, वो केवल और केवल मुस्लिम अपीजमेंट और दलित कार्ड पे चलता है। इसलिए आप देखेंगे कि इनका महागठबंधन जो हर बार फेल हो जाता है, उसका कारण पता क्या है? इनका आपस में ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि जब ये इकट्ठे होते हैं इनको ये लगता है कि शायद हमारा वोट जो है वो समाजवादी पार्टी में चला जाए। जो हुआ है 2024 के इलेक्शन में, बीएसपी का पूरा वोट शेयर और कांग्रेस का कुछ परसेंट जो वोट शेयर जो है ना, वो आपका समाजवादी पार्टी के पास चला गया है। इसलिए कांग्रेस को नुकसान हुआ इनके साथ आने में, इसलिए गठबंधन में कभी नहीं आ सकते। तो इनका जो वोट बैंक है ट्रेडिशनली चला आ रहा है, ना तो ये मुद्दों की राजनीति करते हैं कि जनता के मुद्दों, ये आप ये विकास की बात करें, ये जो है पढ़ाई की बात करें, हेल्थ की बात करें, ये केवल हिंदू, मुस्लिम और हिंदुओं को जातों के आधार पर बांटना, ये इनका तरीका रहता है जो आजादी के समय से चला आ रहा है। आज भी समाजवादी पार्टी जो है जातों की, आपकी कास्ट को बहुत हाईलाइट करती है, यादव नॉन यादव कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, ताकि जो है हिंदू इकट्ठा वोट ना डाले, वो वोट इनको ले, और मुसलमानों की वोट पे इनका पूरा जो है नियंत्रण रहता है। तो ये कभी भी खुल के नहीं आएंगे, वो एक जुमला एक बीच में छोड़ देते हैं भ्रम फैलाने के लिए कि जनता थोड़ा भ्रमित हो जाए, और हमें मुसलमानों के साथ 10% हिंदू वोट डल गई तो इनका काम बन जाएगा। तो वो इनका रहता है, सरेआम अगर गए तो मुसलमान भाग जाएगा फिर, ठीक है ना? बिल्कुल, इस हिसाब से ये नहीं आ पाएंगे। भदौरिया जी से भी समझ लेते हैं। भदौरिया जी, जब चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ तो कहा गया कि नैतिक रूप से इस्तीफा दिया गया। राम मंदिर का सवाल है, देश का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, तो यहाँ पर राजनीति की तरह नहीं, राजनीतिक मंशाओं की तरह नहीं कि
पद पर हैं, कुर्सी पर हैं, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अपने दूसरे कारण हैं। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक रूप से इस्तीफे की बात की गई, आप कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। चंपत राय भी कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं है, अगर गबन का मामला वहां नजर आया तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, जेल की बात भी सामने आई रही है। तो सचमुच सर नैतिक इस्तीफे वाली ही बात नजर आ रही थी या फिर कहीं ना कहीं गलती माननी शुरू हो गई है? देखिए मुकुट, बहुत अच्छी बात है। अगर जैसे ही आरोप लगे थे और 8 गिरफ्तारियां हुई थी, डे 1 से ही अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा इस्तीफा दे देते तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग विचार करते भाई, और सीधा कुछ नहीं इस्तीफा देके 1-2 शब्द ये कह देते मीडिया में कि जब तक आरोप मुक्त नहीं हो जाता हूं, जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे, जो हमारे पर जिम्मेवारी थी, हम जब तक इससे बेदाग नहीं हो जाते तब तक हम ये पद ग्रहण नहीं करेंगे, इतना कह देते तो पब्लिक बहुत जो है ना इनके प्रति कहीं ना कहीं तो सॉफ्ट कॉर्नर रखती। मगर जब इन्होंने इस्तीफा, जो चंपत राय हो चाहे अनिल मिश्रा हो, ये कुर्सी वाकई में नहीं छोड़ना चाहते। मैं तो बड़े खुले विचार का हूँ, बड़ी खुल के बात करता हूँ जी। इन्होंने जब देखा है कि अब दबाव ज्यादा पड़ रहा है तब इस्तीफा दिया है, दबाव में नहीं, कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि इतने बड़े सिंहासन की कुर्सी कौन छोड़ना चाहेगा, जहां भगवान से पहले बड़े बड़े लोग आते हैं, सोने के मुकुट, चांदी के मुकुट, बड़े बड़े बर्तन, वो कौन को देते हैं? आके अनिल मिश्रा को, चंपत राय को, उनके चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान के दर्शन तो बाद में होते हैं, पहले इनके करते हैं। तो ऐसा पद कोई छोड़ना चाहेगा क्या? तो इस्तीफा जो दिया है उन्होंने बाद में दिया है, अगर शुरू में देते तो वाकई में इनका सम्मान बहुत बड़ा बना रहता। और 2 लाइन कहने थी जो हमने आपको लाइन बताई, मगर अब जो है ना, अब उनके ना तो इस्तीफा देखा जाएगा ना कुछ देखा जाएगा। अब पूर्ण रूप से जांच चल रही है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपनी छवि को खराब नहीं करना चाहेगी। अगर ये गलत है तो जेल जाएंगे, बचेंगे नहीं। बिल्कुल पार्टी ने भी खुल के इस बात के ऊपर अब पार्टी ने भी ये निर्णय ले लिया है, सोच लिया है कि इसमें कोई किसी को 1% भी कहीं बचाने की गुंजाइश नहीं है। अगर चंपत राय ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेके नहीं संभाल पाया तो गलती किसकी? चंपत राय की। मैं एक बड़ी अच्छी बात कहना चाहूंगा, मैं मानता हूं चलो चंपत राय इसमें दोषी नहीं है, उन्होंने चोरी नहीं की है, मगर जिम्मेवारी तो आपकी थी ना, चोरों को चोरी से रोकना, किसकी कहां ड्यूटी लगाना, कौन कहां आ गया है, आपको जानकारी नहीं, तो इसका मतलब आप उस पद पे रहना आपका बेकार है। तो चंपत राय दोषी तो इसमें है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि महासचिव उस ट्रस्ट के आप हैं। अगर वहां गलत कुछ होगा तो उसका तो भी आपको ही उसको झेलना, उसकी जो है ना उपासना आपको झेलना पड़ेगी। अगर प्रशंसा हो रही है अच्छे काम की तो वो भी आपको मिलेगी। तो चंपत राय इससे बच नहीं सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी हालांकि उनको बचाने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा, तो मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए हर चीज मैं टीवी पे नहीं कह सकता हूं। बाकी ये सही है कि बचाने के लिए उनको बहुत कोशिश करी जा रही है, बड़ी बड़ी दूर से लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके फेवर में बड़े बड़े वीडियो भी चल रहे हैं कि उन्होंने तो ये वहां पर ये हिडन कैमरा लगा दिए थे, ये लगा दिए थे। इनसे कुछ नहीं होगा। बाबा योगी आदित्यनाथ SIT करवा रहे हैं और वो इस बात को जानते हैं कि अगर यहाँ दोषियों को बचा दिया गया तो जो बाबा आज सबसे बड़ा हिंदुत्व के चेहरा पूरे हिंदुस्तान में बने घूम रहे हैं, तो उनके ऊपर भी दाग लगेगा। इसलिए वो अपने ऊपर दाग नहीं लगवाएंगे। जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे और वो जेल में जाएंगे। इसलिए बिल्कुल हाँ, इसमें जल्दबाजी ना करें। देखो ऐसे काम समय लगता है ऐसे कामों में। मृगेंद्र जी से भी समझ लेते हैं भदौरिया जी, जब बात आती है करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की, और जब योगी आदित्यनाथ आप इस अपील पे आ गए हैं कि कुछ लोगों की कथित गलतियों के कारण, कथित हरकतों के कारण आप लोगों को दान देने से नहीं बचना चाहिए। मृगेंद्र जी, आपसे हमने पहले भी समझा था, क्योंकि अब राम मंदिर दान आस्था का केंद्र है, बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, और दान भी उस हिसाब से होता है। सोने के मुकुट की बात हुई, हीरे की बात हुई, और बात हुई बड़े बड़े दानों की। एक आंकड़ा भी बताता है कि अगर हर एक व्यक्ति, वो गरीब है अमीर है, उनका एवरेज 5 रुपए के दान वाला तो निकल कर आता ही है। तो अब ट्रस्ट अपनी इस ट्रस्ट बिल्डिंग को लेकर भरोसा वापस पाने के लिए क्या कुछ कर सकता है? मृगेंद्र जी, आने वाले दिनों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इस जांच के मद्देनजर ही? देखिए, ये एक ना जो घटना हुई है, ये बहुत बड़ा आई ओपनर होना चाहिए। मैंने पहले बोला 2 लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। एक तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डीलिंग है मंदिर में दान की, इकट्ठा करना, उसको कलेक्ट करने के बाद जमा करना,
उसकी ओवरसीइंग होनी चाहिए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे होनी चाहिए। बड़े बड़े मंदिरों में, तिरुपति बालाजी में मंदिर में आप देखो बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं। दूसरा, आपको ये कानून बनाना पड़ेगा हर मंदिर को लेके कि आप वो जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो वो जाया कहाँ रहा है। क्योंकि देखिए, ये तो चोरी हुई है, डकैती अगर आप करते हो, डकैती हो ही रही है ना। आप कह के ले रहे हो कि सरकार ने पैसा ले लिया जी, तो इसको हम बोलेंगे डाका मार लिया हमारे पैसे में। तो चोरी तो आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, पर डकैती को क्यों नहीं रोक रहे हो? डकैती भी तो आपको रोकनी पड़ेगी। आप कानून बनाइए ना कि आपने उस पैसे से एक साल में कितना काम किया। जैसे बजट बनता है ना, उसका बजट भी होना चाहिए कि भाई कितना पैसा इकट्ठा हो गया है। इस बार जो है ये गौशाला में दे रहे हैं, हमने ये गौशाला बनाई है, या हमने नया मंदिर में वहां लगाया है, या हमने गुरुकुल के लिए खोला है, या हमने कुछ किया। आप दिखा कर, और वो केवल हिंदुओं के लिए होना चाहिए, ये नहीं आप उसको मुसलमानों को पढ़ा रहे हो जैसा हो रहा है। भाई एक बात बताइए, क्या वो जो 42 मुसलमान आपने वहां से पैदा करे हैं, डॉक्टर बनाए हैं, क्या वो वैष्णो देवी के सामने जाके प्रणाम कर देंगे? आप करवा के दिखाइए उनसे। जिस देवी की आस्था को वो नहीं मानते हैं, उसको बोलते हैं इसको ऊपर प्रणाम करना जो है कुफ्र है, और इसको तोड़ने से हमारा इस्लाम जो है उसमें हमारा जो विश्वास हम दिखाते हैं लोगों को होगा। भाई आप उसका चंदे में इसको पढ़ा कैसे रहे हो? इससे बड़ा जो है अत्याचार, अन्याय इस देश में नहीं हो सकता है। हिंदू के साथ हमेशा अत्याचार हो रहा है, और हिंदू को अब बीजेपी को ये लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस भावना में बैठी हुई है कि कोई और हिंदू पार्टी तो है नहीं जो हिंदू को बचाएगी, मजबूरी वो हमें ही वोट डालेंगे। तो ये धारणा बहुत गलत है। ऐसा ना हो कि जनता दुखी होकर कांग्रेस को वोट डाल दे और आप सरकार से चले जाओ और दोबारा आओ ही ना मुड़ के। क्योंकि अगर एक बार आप पार्टी से बाहर हो गए ना, सत्ता से बाहर हो गए, तो आपके साथ जो होना है ना वो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि कांग्रेस बहुत अंदर से टीस लिए बैठी है। ऐसे ऐसे केस खोले जाएंगे और ऐसे ऐसे लोगों को उठा के अंदर डाला जाएगा ना, जो सोच रहे कि हम भगवान आज के समय में। तो इनको चेतना पड़ेगा, और एक साल बाद जो है ना, ये इलेक्शन भी है उधर, तो उसमें आपको दिख जाएगा इसका असर क्या होने वाला है। और रही बात बाबा की, बाबा को भी एक्शन लेना ही पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चंपत राय कोई परमात्मा थोड़ी ना है। अगर कोई ऋषि मुनि भी अपराध करता था तो उसको भी दंड का भागी बनता है। और हमारे मनुस्मृति में तो कहा है, अगर ब्राह्मण कोई अपराध करे ना तो 16 गुना दंड मिलता है उसको। अगर किसी, मान लीजिए क्षुद्र को 3 साल की सजा होगी, तो ब्राह्मण को जो है 48 साल की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो जानकार है, विद्वान है। अब यहाँ जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कर्म से ब्राह्मण, बुद्धिमान। चंपत राय जानता है कि भाई उसने राम मंदिर की मूवमेंट को चलाया है, कि लोगों की कितनी आस्था है इसके अंदर। एक पार्टी जीरो से हीरो बनी है पूरे देश में। आप देखिए कितने स्टेट में अब बीजेपी गवर्नमेंट है, केवल और केवल राम के नाम पे वोट डली। अभी बंगाल में भी राम के नाम पे वोट डली है। तो आप उस आस्था के केंद्र जहां से आप सरकार सत्ता में आए हो, उसको अगर ध्यान में नहीं रख पा रहे हो, तो फिर आपका वजूद खत्म होना तय। इसमें कोई नहीं, क्योंकि केजरीवाल को बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि दिल्ली की जनता मेरे को मेरी जो झूठे वादों में आती है, मुझे सीएम। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.